हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम टू सीयूटी वाला, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल सीयूटी एस्पिरेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी के सभी बहुत ज्यादा शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी सीयूटी 2024 की। और मैं वरुण गोयल वापस से आ गया हूं आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार क्लास लेके सफल 2.0 के अंदर। हम पढ़ रहे हैं खून के रिश्ते, ब्लड रिलेशन। तो आई होप आप सभी ने पहला वाला पार्ट देख लिया होगा। बहुत सारे बच्चे पहले वाले पार्ट को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, संजो रहे हैं उसे। तो आई होप सेकंड वाला पार्ट भी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। जितने भी बच्चों के जो भी डाउट्स रहे होंगे ना पहले वाले पार्ट के अंदर, हम यहां पे सारे के सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे। और मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने पहला पार्ट पढ़ के आना, अगर सेकंड पार्ट पे आप डायरेक्टली आ रहे हो ब्लड रिलेशन की, क्योंकि वहां पे मैंने ना कुछ तुम्हारे को नोटेशन सिखा दिए है कि नहीं, जो कि मतलब कि पूरे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या फ्लो रहने वाला है हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो सारी की सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कर ली है। तो फटाफट वहां पे जाके देखना, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है वो, आसान सा लेक्चर है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगा, इस चीज की मैं गारंटी यहां पे सेकेंड लेक्चर के अंदर भी दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो सारे के सारे बच्चे फटाफट आ जाओ, अपने दोस्तों को भी बता दो कि यहां पे हो गई ये क्लास स्टार्ट। और यहां पे ब्लड रिलेशनशिप हम बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से खेलने वाले हैं, करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन के अंदर ना हमारे पास ना दो चीजें होती हैं, एक तो मेल जेंडर होता है, एक फीमेल जेंडर होता है। मेल जेंडर को हम प्लस से डिनोट करते हैं, फीमेल जेंडर को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। जनरेशंस को ऊपर से नीचे लेके आते हैं, अगर सेम जनरेशन वाले होते हैं तो साइड में लेके चलते हैं हम लोग। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है यहां तक। क्या मैंने बोल दिया वो चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई डोंट थिंक सो कि आपको होने वाली है। चलो क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन था जिसमें बच्चों को ना एक डाउट आ रहा था यार, उसमें ग्रेट ग्रैंड डॉटर वाले में जो डाउट आ रहा था ना, वो हाँ जी वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर नहीं है, वो थर्ड जनरेशन वाली है वो, है ना। तो प्लीज उसको ना आप चेक कर लेना, मैंने उसको सही से कराया आप लोगों को। अब यहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था सॉल्व, अब यहाँ पे करेंगे हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व। आ जाओ फटाफट आ जाओ, आप लोगों के सामने मजा आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। चीजों को सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्या रहा है, 817 क्वेश्चन। a प्लस बी मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, a minus b means a is the wife of b, a into b means a is the daughter of b, a divided by b means a is the father of b। ठीक है, तो अब ये वाला पूरा का पूरा रिलेशन हमें देखना है, ठीक है ना। और इसमें देखना है कि हाउ t इज रिलेटेड टू p, t p से रिलेटेड कैसे होगा। आई होप आप लोगों के आंसर्स आने, समझ में आने, चीजें शुरू हो गई हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी थ्योरी की गुंजाइश अगर अभी भी लगती है ना आपको, तो फटाफट जाके ना फर्स्ट वाले लेक्चर में जाके देख लेना, बस एक बार नोटेशंस देख लो, उसके बाद वापस आ जाना लेक्चर के अंदर, चाहे यहाँ पे हर चीज समझ में आने लगेगी, ठीक है। बड़े कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक सो। आ जाओ अब देखते हैं, P प्लस बी, P प्लस एस, P प्लस एस का मतलब A इज द ब्रदर ऑफ B, तो मतलब P इज द ब्रदर ऑफ किसका? S का। ओके जी, अब क्या कहा? ए एस इंटू क्यू, एस इंटू क्यू, एस इज द डॉटर ऑफ क्यू, एस इज द डॉटर ऑफ क्यू। अगर पी ब्रदर है तो पी ये जो है आपका, ये भी क्या है? डॉटर ऑफ क्यू है, तो क्यू आ गया। तो क्यू का मुझे क्या अभी तक यहां से आगे अगर मैं नहीं पढ़ूं तो क्या मुझे क्यू का अभी भी कोई जेंडर पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। तो Q का कोई भी जेंडर नहीं है अभी तक हमारे पे। आगे बढ़ेंगे, Q इंटू आर, Q इंटू आर का मतलब Q इज द डॉटर ऑफ आर, Q इज द डॉटर ऑफ आर, Q जो है डॉटर है आर की। R माइनस टी, R माइनस टी देखेंगे, R माइनस टी का मतलब R इज द वाइफ ऑफ T, R इज द वाइफ ऑफ T, ठीक है। R इज द वाइफ ऑफ T, ओके जी। T डिवाइडेड बाय U, T डिवाइडेड बाय V, तो T इज द फादर ऑफ V, T इज द फादर ऑफ V। अब V का जेंडर मुझे पता है नहीं, अभी तक नहीं पता। अब यहां से बढ़ेंगे, V इज द फादर ऑफ U, V इज द फादर ऑफ U, V इज द फादर ऑफ U, ओके, ठीक है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो क्या हो रहा है तो क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, ये इनकी मम्मी है, क्यों इनकी मम्मी है, ये इसके दो बच्चे हैं,
ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि क्यू की मम्मी आर है और आर के हस्बैंड है टी, और टी की वाइफ है कि क्या है, टी इज द फादर ऑफ यू एंड वी इज द फादर। हाँ, तो ये प्लस होगा ना, तो ये प्लस होगा, तो ये इसके भाई है, तो ये पूरा हो गया। अब क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया, हाउ टी इज रिलेटेड टू पी, टी पी से कैसे रिलेटेड है। तो टी की मम्मी क्यू, क्यू की मम्मी आर, आर के हस्बैंड टी, तो टी क्या है, नाना जी। मैटरनल या पैटर्नल, पैटर्नल या मैटरनल बताओ, मैटरनल ग्रैंड फादर, नाना जी इज द राइट आंसर, मैटरनल ग्रैंड फादर इज द राइट आंसर। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्या, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्या, बताओ। क्लियर है, बढ़े आगे। ए प्लस बी दे रखा है, ए इज द वाइफ, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। यहां पे अब करना शुरू करते हैं, सीधा करना शुरू करेंगे एग्जामिनेशन की अप्रोच के अकॉर्डिंग। टी प्लस क्यू, टी प्लस क्यू, तो टी प्लस क्यू है ना, तो टी इज द वाइफ ऑफ क्यू, टी इज द वाइफ ऑफ क्यू, क्यू इंटू पी, क्यू इज द सन ऑफ पी, क्यू इज द सन ऑफ पी, पी माइनस यू, पी इज द हस्बैंड ऑफ, पी इज द हस्बैंड ऑफ यू, पी इज द हस्बैंड ऑफ यू, यू डिवाइडेड बाय आर, यू इज द मदर ऑफ आर, यू इज द मदर ऑफ आर। एक सेकेंड एक गलती हो गई, एक गलती पता है क्या हुई, ये हस्बैंड वाइफ है, टी इज द वाइफ, हाँ टी इज द वाइफ ऑफ क्यू। अब क्यू जो है ना, क्यू इंटू पी है ना, क्यू इज द सन, ये क्यू सन होगा, मैंने इन दोनों के वो पिताजी बना दिए थे, तो नहीं ऐसा नहीं है। क्यू इज द सन ऑफ पी, क्यू इज द सन ऑफ पी, पी माइनस सी ये है, पी इज द हस्बैंड ऑफ, पी इज द हस्बैंड ऑफ यू, पी इज द हस्बैंड ऑफ यू, यू डिवाइडेड बाय आर है, यू इज द मदर ऑफ आर, यू इज द मदर ऑफ आर, तो इनका एक और बच्चा होगा आर होगा, यू इज द मदर ऑफ आर है, आर डिवाइडेड बाय एस, आर डिवाइडेड बाय एस का मतलब क्या हो गया, आर इज द मदर ऑफ एस, तो ये दोनों क्या है, भाई बहन है, ठीक है। एस प्लस वी का मतलब क्या है, एस इज द वाइफ ऑफ वी, एस इज द वाइफ ऑफ वी, ठीक है ना। आई होप बन गया। ये देखो, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पी टी और क्यू एक हस्बैंड वाइफ है, ये बहन है इसकी क्यू की, ये दोनों एक हस्बैंड वाइफ है, इन दोनों के बच्चे कौन है, क्यू और आर हैं, और आर की बालिका कौन है, बिटिया कौन है, एस है, और एस की शादी हो रखी है किससे, एस की शादी हो रखी है किससे, बी से, तो ये दोनों एक हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या लिखा है, हाउ आर इज रिलेटेड टू क्यू, आर क्यू से किस तरीके से रिलेटेड है, तो आर क्यू से है क्या, बहिना है उसकी, बहना है ना। आर, हाउ आर इज रिलेटेड टू क्यू, तो सिस्टर। आई होप सभी को क्लियर है, अब तो समझ में आ गई। देखो इसमें ना थोड़ा सा भी ना दिमाग इधर उधर हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसी वजह से पूरा क्वेश्चन में ना आपको 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है। एंड डेफिनेटली अगर आपके पास नोटेशंस हैं, किस तरीके से पूरे चार्ट को बनाना है, किस तरीके से पूरे फ्लो को करना है, क्वेश्चन पढ़ते रहो फ्लो बनाते रहो, क्वेश्चन पढ़ते रहो फ्लो बनाते रहो, कोई है ही नहीं, हर एक भी लाइन छोड़ना मत। हाँ तब छोड़ते हैं कि जैसे कि कोई भी कॉमन चीज नहीं आ रही होती तब हम छोड़ देते हैं, नहीं तो एक भी लाइन छोड़ना मत, क्वेश्चन पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। आई होप समझ में आनी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहा, हाउ आर इज रिलेटेड टू के, देखते हैं जो फटाफट, P प्लस, इसको पूरे का पूरा देखते हैं, P प्लस आर, P इज द हस्बैंड ऑफ आर, P इज द हस्बैंड ऑफ आर है, R डिवाइडेड बाय S, तो R इज द मदर ऑफ, R इज द मदर ऑफ S, ठीक है, S इंटू M, तो M इज द सिस्टर ऑफ M, ठीक है, M माइनस K, M इज द ब्रदर ऑफ K, ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन भाई भाई, ठीक है। के का हमारे को जेंडर नहीं पता, के का हमारे को जेंडर नहीं पता। हाउ आर इज रिलेटेड टू के, हाउ आर इज रिलेटेड टू के मदर, और इसी क्वेश्चन में ना अगर ये हो जाता, हाउ के इज
रिलेटेड टू आर। देखो यार मुझे ना पता है एक चीज ना बहुत बुरी लगी है, सच्ची बताऊं आपको, दिल से मुझे बड़ा दुख हुआ। जो मैंने इससे पहली वाली क्लास के अंदर भी आप लोगों को ना क्वेश्चन दिया था, होमवर्क दिया था मैंने, तो यार प्लीज आप लोग ना होमवर्क का आंसर दिया करो कमेंट बॉक्स के अंदर। सारे के सारे बच्चे यार कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देंगे। मतलब मैं कहूंगा सच में लिटरली काउंटेबल हम नंबर आए हैं उसमें, सिर्फ और सिर्फ एक या दो बच्चों ने कमेंट्स में आंसर दिए हैं। यार आप लोगों से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि आप लोग अगर ना, मजा आएगा यार अगर तुम लोग साथ बैठ के क्वेश्चंस करोगे, सॉल्व करोगे और आंसर्स देना लगोगे ना, सही में लिटरली मजा आएगा। एंड डेफिनेटली मैं आपको यहां पे खड़े होकर ना एक चीज की गारंटी देता हूं, वो गारंटी ये है कि आपका ना जब तक पेपर बोर्ड्स का खत्म होगा तब तक तुम मेरे कहने से अगर चलते रहे, मेरी बात मानते रहे, किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, कब कब कमेंट्स में आंसर देने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, क्या क्या पैटर्न होने वाला है, हर एक चीज समझते रहे ना, तुम लोग ना हवा बन जाओगे, हवा, भयंकर मार्क्स लेके आओगे, 100% लेके आओगे, इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं। लेकिन यार बात माननी पड़ेगी, ठीक है ना, बात माननी पड़ेगी। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना, पिछले वाले सेशन में भी जाके देखना, कमेंट में आंसर देना, और इस वाले के अंदर भी देना कि 20th क्वेश्चन के अंदर मैंने पूछा है हाउ के इज रिलेटेड टू आर। तो अब आई थिंक अब आप लोग आंसर दे रहे होंगे, अब आई थिंक आप आंसर दे रहे होंगे। पिछले वाले लेक्चर के अंदर बहुत ही गिने चुने बच्चों ने आंसर दिए हैं, ठीक है। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो फटाफट, क्या कहना चाह रहा है। एफ इंटू आर, एफ इंटू आर दिया है, एफ इज द सिस्टर ऑफ आर, एफ इज द सिस्टर ऑफ आर है, आर इज द सिस्टर ऑफ एस है, एस डिवाइडेड बाय जी मतलब एस इज द डॉटर ऑफ जी। ये सारे मतलब तीनों बहनें हैं ना, तो ये इनकी मम्मी या फिर पापा सेम ही होंगे। एस इज द डॉटर ऑफ जी, जी माइनस पी का मतलब जी इज द हस्बैंड ऑफ पी, जी इज द हस्बैंड ऑफ पी, और पी डिवाइडेड पी इज द डॉटर ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स का मुझे जेंडर नहीं पता, अभी एक्स का मुझे जेंडर नहीं पता, ठीक है। तो क्या बोला, देन हाउ एक्स इज रिलेटेड टू आर, हाउ एक्स इज रिलेटेड टू आर, बताओ। नानी, यहां लिख सकता हूं मैं, नानी या नाना में से कोई भी हो सकता है, आइदर और, बोलो हाँ या ना, आइदर नानी आइदर और द नाना, ठीक है। तो मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंड मदर। अच्छा, अगर इसमें आइदर वाला केस नहीं होता, और वाला नहीं होता, तो हम यहाँ पे क्या सी एन डी लिख सकते हैं। अब बताए यहाँ पे ना बच्चा ना थोड़ा सा ना कंफ्यूज क्या होगा कि सर आप कभी सी एन डी लिखवाते हो, कभी आइदर और लिखवा देते हो, कभी आप जो ऑप्शन में अगर ना सी एन डी दिया हो ना आइदर और दिया हो तभी आप कुछ और लिखवा देते हो। यहां पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं तुम्हारे को, यहां पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं तुम्हारे को, एक चीज बिल्कुल कान खोल के सुन लेना। हाउ टू चूज द ऑप्शन, इस वाले केस के अंदर जहां पे आपके पास जेंडर डिफाइन नहीं हो, ठीक है, लिख दूं यहां पे, हाउ टू चूज ऑप्शन व्हेन जेंडर इज नॉट डिफाइंड। जेंडर इज नॉट डिफाइंड इन द क्वेश्चन मतलब कि जो डेटा हमारे पास गिवन होता है उसके अकॉर्डिंगली जेंडर नहीं मिला होता हमें। तो देखो सबसे पहली प्रेफरेंस तो देखो हमारे को सबसे एक सटीक तरीका पता है क्या है, फॉलो द ऑप्शंस, फॉलो द ऑप्शंस। सबसे सही तरीका तो, सबसे प्रेफरेंस क्या है, प्रेफरेंस तो यही होनी चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमाइन। दूसरा क्या है, अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है तो आइदर और वाला केस होगा जैसे इस वाले केस में था। और अगर नहीं गिवन है कुछ भी, ना सीएनडी दिया हुआ है ना आइदर और दिया हुआ है, तो जैसे कि इस वाले केस के अंदर, जैसे कि इस वाले केस के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज लिखता, मैं एक चीज बोल रहा हूं तुम्हें, वो इस वाले केस के अंदर ऑप्शन मुझे सिर्फ ये देता, सारे के सारे जैसे मदर फादर
पैटर्नल ग्रैंडफादर देता, सिर्फ पैटर्नल ग्रैंडफादर देता और मैटरनल ग्रैंडफादर देता। मतलब कि ऑप्शन कुछ इस तरीके से देता, वो ऑप्शन 1 देता मदर, ऑप्शन 2 देता क्या, फादर, ऑप्शन 3 क्या देता, पैटर्नल ग्रैंडफादर, और ऑप्शन 4 क्या देता, मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है ना। तो ना इसमें आइदर और है, ना इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। तो इसमें ईगो में मत बैठ जाना कि यार ये तो आंसर गलत लिखा हुआ है एग्जामिनर ने, तो मैं क्वेश्चन मार्क करके नहीं आऊंगा। नहीं, एग्जामिनर के हिसाब से क्वेश्चन गलत नहीं है, उसने जो डेटा देना था उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे को ऑप्शन भी दे दिए। अब तुम्हारे को ये देखना है आंसर वहां पे टिक करके आना है जब तुमने निकाल लिया है। तो इस वाले केस के अंदर ना, जब मैंने बताया कि देखो ऑप्शन इस तरीके से फॉलो करना है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, आइदर और होगा, दोनों ही नहीं है सर, तो क्या करेंगे, तुम्हारे को दिख रहा है ना ये मम्मी के पापा या मम्मी, अब तुम्हारी मदर के पापा या मम्मी में से, तो ऑब्वियसली जो तुम्हारे पास ऑप्शन गिवन होगा नाना जी वाला, मतलब कि मैटरनल ग्रैंडफादर दिया हुआ है, तो वो लिख के आ जाना। ईगो पे मत बैठ जाना कि मैटरनल ग्रैंडफादर भी हो सकता है, मैटरनल ग्रैंड मदर भी हो सकता है, तो मैं आंसर क्या लगा के आऊं, कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज में। जो गिवन होगा क्वेश्चन, जो गिवन होगा ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग कर लोगे। आई होप समझ में आ गया। तो इस वजह से ये हो गया। ठीक है ना, मजा आ रहा है, क्लियर हो रही है चीजें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हो गया था हमारा, बढ़े आगे। चलो राइट है, ये मैंने आपको बता दी है चीजें। अब देखो ये वाला क्वेश्चन के अंदर हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन वही है, फटाफट लगाना शुरू करते हैं, है ना। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, है ना। चलो इंट्रोडक्शन पढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे। यहां पे दिया हुआ है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, a प्लस बी का मतलब क्या है, a इज द मदर ऑफ b, और डिवाइड का मतलब क्या है, q इज द ब्रदर ऑफ u। q जो है वह भाई है किसका, u का। u इंटू वी का मतलब u इज द सन ऑफ k, u इज द सन ऑफ किसका, u इज द सन ऑफ k। क्या हो रहा है ये, u इज द सन ऑफ k, u is the son of k and k is the son of h। जो k है, k is the son of h, ठीक है ना। h माइनस डी मतलब h is the husband of d, h is the husband of d, d plus j, d is the mother of j, d is the mother of j। ठीक है ना। तो क्या कहा, हाउ के इज रिलेटेड टू जे, हाउ के इज रिलेटेड टू जे। तो के जे से किस तरीके से रिलेटेड है, ब्रदर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, Q डिवाइडेड बाई U, Q डिवाइडेड बाई U, तो इसका मतलब क्या है, Q इज द ब्रदर ऑफ U, U इज द सन ऑफ K, K इज द सन ऑफ H, H इज द हस्बैंड ऑफ D, D इज द D इज द मदर ऑफ J। अब क्या कहा उसने, हाउ J इज रिलेटेड टू K, ब्रदर है। अब मेरा वही है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग प्यारे प्यारे बच्चे ना अपने प्यारे प्यारे हाथों से, कोमल कोमल हाथों से ना मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। हाउ J is related to K, how J is related to K। आप प्यारे प्यारे बच्चों मुझे बताना, जरूर बताना इस चीज का आंसर, और हर एक बच्चे से मेरी यही दरख्वास्त है, प्लीज 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 आंसर बताया करें कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। मजा आता है, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आता है कमेंट्स देखने में, रिप्लाई करने में, बहुत अच्छी तरीके से इंटरेक्शन करेंगे हम लोग, तो डेफिनेटली आपको भी फायदेमंद रहेंगी ये वाले सेशंस, और मुझे भी फायदेमंद रहेंगे
मुझे कैसे किस तरीके से फायदेमंद रहेंगे कि हाँ कि मुझे ये समझ में आएगा कि आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही है, एंड मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ जी और अच्छी तरीके से चीज़ों को किया जाए, करा जाए, और थोड़ा थॉट लगाने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से लेक्चर्स को अच्छा बनाया जाए, चीज़ों को ढंग से कराया जाए कि जिससे आप लोग और अच्छे तरीके से इंटरेक्टिव सेशंस में जुड़े रहें। चलो आ जाओ इस वाले क्वेश्चन के अंदर अब, के एस वाला, ठीक है। ये देखो के माइनस एस, के इज द वाइफ ऑफ एस, के इज द वाइफ ऑफ एस, ठीक है। एस इज द फादर ऑफ, एस इज द फादर ऑफ जे, एस इज द फादर ऑफ किसका, जे का। जे इज द हस्बैंड ऑफ बी, जे इज द हस्बैंड ऑफ बी है, ठीक है। तो बी प्लस सी का मतलब क्या है, बी इज द डॉटर ऑफ सी, बी इज द डॉटर ऑफ सी, बी इज द डॉटर ऑफ सी। पी माइनस क्यू मतलब सी इज द वाइफ ऑफ क्यू। ये देखो, ये मम्मी पापा उनकी बिटिया है बी, ये मम्मी पापा उनका बेटा है कौन, जे। तो हाउ क्यू इज रिलेटेड टू जे, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू जे, तो क्यू जे से किस तरीके से होंगे बताओ, क्यू के साले साहब हैं ये, या फिर मैं कह सकता हूं हाउ क्यू इज रिलेटेड टू जे, तो जे क्या है, इनके दामाद हैं, सॉरी साले साहब नहीं, गलती बोल दी मैंने, दामाद जी हैं वो, ठीक है, दामाद जी हैं, तो वो उनके क्या हैं, ससुर जी हैं, ससुर जी हैं, तो फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। जब भी ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हो ना, मैं आप सभी को एक प्रिकॉशनरी तौर पे एक चीज यही कहना चाहूंगा कि एक बार ना जब इसका रिलेशन बना दो तो पूरा क्वेश्चन ना एक बार ना फिर से देख लिया करो, ठीक है, पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लिया करो। 6 माइनस के माइनस जे दिया हुआ, एस दिया हुआ है, तो माइनस मतलब के इज द वाइफ ऑफ एस, एस इज द फादर ऑफ जे, जे इज द हस्बैंड ऑफ बी, बी इज द डॉटर ऑफ सी, सी इज द वाइफ ऑफ क्यू। हाउ क्यू इज रिलेटेड टू जे है, तो क्यू और जे के बीच में क्या है, फादर इन लॉ, ठीक है ना, समझ में आ गई चीज है, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़े। सेम क्वेश्चंस हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वाले सेशन के अंदर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को समझा दिया है पहले वाले सेशन के अंदर, यहां पे आपको और प्रैक्टिस कराई जा रही है कि नहीं, समझ में आ रही चीजें। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आप लोगों का ब्लड रिलेशनशिप का, या फिर मैं बोलूंगा ब्लड रिलेशंस का क्या है, आपका सेकंड पार्ट है, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पार्ट है, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, अगर जो भी स्टूडेंट पहली बार आया है सेशन के अंदर, आप सभी को मैं यही कहूंगा कि इसका ब्लड रिलेशन का ना फर्स्ट वाला पार्ट देख के आना, आप लोगों को बहुत 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 मजा आएगा, एंड सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब कि इन अ गो जैसे करते हैं ना, एक बार क्वेश्चन बड़ा आंसर, क्वेश्चन बड़ा आंसर, क्वेश्चन बड़ा आंसर, वैसे करने लगो। चलो ठीक है, तो E डिवाइडेड बाय F है, E इज द हस्बैंड ऑफ F, E is the husband of F, F minus H, F E is the husband of F, F is the father of, ये तो गलती नहीं कर दी, E is the husband of F, अच्छा सॉरी 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 उल्टा है ये, F is the husband of E है, ये देख रहे हो हल्की सी गलती है ये सिर्फ, लेकिन आपको ना इतनी भी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि हाँ कि कुछ फंस गए ना क्वेश्चन में, तो कुछ तो हम गलती कर रहे हैं, क्वेश्चन गलत है, दोनों में से कोई हो सकता है। F इज द हस्बैंड ऑफ E है ये, F इज द हस्बैंड ऑफ E है, F इज द हस्बैंड ऑफ E, F माइनस H का मतलब क्या है, F इज द फादर ऑफ H, F इज द फादर ऑफ H, ठीक है ना,
H plus J. J is the sister of H. J is the sister of H. देख रहे हो यहां पे ना रिवर्स रिलेशनशिप्स हैं, ये देख रहे हो बी ए, पहले हमने फॉरवर्ड रिलेशनशिप पढ़ रहे थे. J is the sister of H. और इनटू में है J इंटू जी है ना, J इंटू जी है, तो क्या कहा J इंटू जी है, तो B इज द सन ऑफ A, तो G इज द सन ऑफ J. G इज द सन ऑफ J. G इज द सन ऑफ J. ठीक है, और G और D है ना, तो D इज द सिस्टर ऑफ G. D इज द सिस्टर ऑफ G. ठीक है, एक बार फिर पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को. क्या है, E प्लस E डिवाइड बाय F है, तो B इज द F इज द हस्बैंड ऑफ E. F इज द हस्बैंड ऑफ E. फिर F इज द फादर ऑफ H. देन J इज द सिस्टर ऑफ H. देन क्या है, G इज द सन ऑफ J. एंड देन D is the sister of G. Okay. Then how D is related to H? Then how D is related to H? Niece. ठीक है, niece. ये इसके मामा या मामी में से कुछ हो सकते हैं, लेकिन वही है, how H is related to D बताओ. कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना, 24th का आंसर. किस तरीके से एच डी से रिलेटेड है बताओ. एच का मुझे जेंडर नहीं पता प्यारे बच्चों, एच का मुझे क्या है, जेंडर नहीं मालूम है. एच का मुझे जेंडर बिल्कुल भी मालूम नहीं है, तो इस वजह से हम नहीं कर सकते उसको. ठीक है, मजा आ रहा है. एच इज द पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ पी. एच इज द पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ पी. क्वेश्चन में गलती है क्या, कुछ ये शायद गलती है इसमें. Which of the following expression means that H is the paternal grandson of P? Paternal grandson. P का पोता होना चाहिए. P का पोता कौन है, H. ये निकालना मुझे. P का पोता H होना चाहिए. किस वाले केस के अंदर है वो देखते हैं. P के पोते को बनाना है H. H is the father of H. K. H is the father of K. K is the father of D. D is the brother of P. अब एक चीज बताओ, मुझे H को पोता बनाना है ना, तो ये तो उल्टा ही हो रहा है, ये तो जनरेशन नीचे जा रही है. P प्लस H, D प्लस H, सॉरी. D is the father of H. H is the father of K. K is the brother of M. और M is the sister of P. P को मुझे बनाना था, H को मुझे पोता बनाना था, तो ये भी नहीं होगा. P plus K. P is the father of K. K is the father of D. D is the sister of H. H is the brother of P. देखो बन गया. P के पिताजी, P का भाई है H, H की बहन है ये, तो मतलब ये तीनों भाई बहन हुए. और P के पिताजी कौन है, K, और इसके पिताजी कौन है, ये है. लेकिन हमारे को क्या है, P का नहीं पूछना. सॉरी ये M है, ये M है.
हम्म, ये देखो दादा दादू है इसके और ये लड़का है। एच का मुझे जेंडर पता होना भी जरूरी है। एच का मुझे क्या है, जेंडर पता होना भी जरूरी है, क्योंकि उसमें ग्रैंड सन लिखा हुआ है। पी का मुझे जेंडर नहीं भी पता हो कोई दिक्कत नहीं है। पी का जेंडर कुछ भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एच का जेंडर पता होना जरूरी है। क्या आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं? बताओ। जल्दी बताओ। ठीक है, अब इसका आंसर देंगे। पी ये वाला है। पी इज द सिस्टर ऑफ आर। पी जो है वो सिस्टर है किसकी? आर की। आर एंड के, आर एंड वाई है ना, आर एंड वाई। आर इज द डॉटर ऑफ वाई। वाई का क्या है? वाई इज द सिस्टर ऑफ बी, सॉरी, वाई इज द वाइफ ऑफ बी। वाई इज द वाइफ ऑफ जेड। ठीक है। जेड इज द ब्रदर ऑफ एम। जेड इज द ब्रदर ऑफ एम। एम इज द सिस्टर ऑफ एन। एम इज द सिस्टर ऑफ एन। हाउ एम इज रिलेटेड टू पी? बताओ। ये दोनों मियाँ बीवी हैं, मम्मी पापा हैं, इनकी दो बेटियां हैं। और क्या बोला? हाउ एम इज रिलेटेड टू पी, बुआ। हाउ एम इज रिलेटेड टू बी, पी, बुआ, पैटर्नल आंट, बुआ है ना। पॉइंटिंग देखो, अब ये वाले क्वेश्चंस आ गए पॉइंटिंग वाले, है ना। किसी को पॉइंट आउट करते हुए क्वेश्चंस हैं ये वाले। ये लास्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको कर लेते हैं फटाफट। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ। एक लेडी को पॉइंट आउट कर रहा है कौन? विजय। ठीक है, फीमेल को। विजय सेड हर सिस्टर्स मदर, हर सिस्टर्स मदर, हर सिस्टर्स मदर इज द सिस्टर। ये किसी की बहिना है, ये किसी की बहिना है। ठीक है। ऑफ माई फादर्स डॉटर, ऑफ माई फादर्स डॉटर। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा नीचे लिखता हूं, है ना। पॉइंटिंग टू अ लेडी, एक लेडी को पॉइंट आउट करते हुए कहा गया हर सिस्टर्स मदर, हर सिस्टर्स उसकी जो मम्मी है, हर सिस्टर्स मदर इज द सिस्टर ऑफ माई फादर, मतलब कि विजय के जो पिताजी हैं, माई फादर्स डॉटर, विजय के जो पिताजी हैं, उनकी जो बिटिया है, उसकी क्या लगती है? वो हर सिस्टर्स मदर इज द सिस्टर, वो दोनों क्या हैं? बहिने हैं। तो बताना, विजय के पिताजी, तो विजय क्या होगा? इनका ही भाई होगा। बोलो हाँ।
विजय के जो पिताजी की लड़की है वह इसकी मम्मी की बहन है। फिर समझो, जिस लड़की की फोटो देख के कहा, विजय ने बोला कि इस लड़की की जो बहन है उसकी जो मम्मी है वो मेरे पापा की लड़की की बहन है। फिर देखो, जो ये लड़की है उसकी जो बहन है उसकी जो मम्मी है, मम्मी जो है ना वो मेरे पापा की लड़की की बहन है। तो देख रहे हो, ये बन गया रिलेशन। आई होप सभी को समझ में आ गया। तो हाउ लेडी इज रिलेटेड टू विजय, क्या है उसकी नीस है, क्या है सिस्टर्स डॉटर, सिस्टर्स डॉटर। क्या बात समझ में आ गई? 100% बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। 100% बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से फटाफट बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि 100% बात समझ में आ गई। ठीक है, मजा आ रहा है? थोड़ा सा ना इसमें ना आपको ना कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा संयम लिखाना है। थोड़ा सा संयम दिखाओगे, क्वेश्चन खट 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 होने लगे। हाँ बोलोगे सर वीडियो अटक गई। कोई नहीं अटकी वीडियो। पॉइंटिंग टू अ लेडी, एक लेडी को पॉइंट आउट करते हुए हर्ष ने क्या कहा? माई वाइफ्स सन, हर्ष की जो वाइफी हैं सुंदर सुंदर सी, प्यारी प्यारी सी, क्यूट क्यूट सी, हर्ष की जो वाइफी हैं, माई वाइफ्स सन, माई वाइफ्स सन is the father of her mother's daughter, is the father of her mother daughter। इस लड़की की, अच्छा एक बात बताओ, मम्मी की लड़की, इस लड़की की मम्मी की लड़की, इस लड़की की मम्मी की लड़की कौन होगी बताओ? या तो ये खुद होगी या इसकी बहना होगी, या तो खुद होगी या उसकी बहना होगी। यही दो ऑप्शन हो सकते हैं ना। या तो ये खुद होगी, इस लड़की की मम्मी की लड़की, इस लड़की की मम्मी की लड़की, या तो ये खुद होगी या इसकी बहना होगी। तो वही कहा उसने, माई वाइफ्स सन इज द फादर, वो पिताजी हैं, ऑफ हर मदर्स डॉटर, ऑफ हर मदर्स डॉटर। ठीक है, ऑफ हर मदर्स डॉटर। तो बताना, ऑफ हर मदर्स मतलब कि इस लड़के के, ये जो मदर हैं किसकी? लेडी की, है ना। तो चाहे या तो ये लड़की होगी या इसकी बहना होगी। तो ये जो लड़का है, ठीक है, माई वाइफ्स सन, माई वाइफ्स सन इज द फादर ऑफ हर मदर्स, मतलब कि हर्ष क्या इसका दादा हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हाउ द लेडी रिलेटेड टू हर्ष, तो क्या है, ग्रैंड डॉटर होगी कि नहीं होगी बोलो, या फिर सन्स डॉटर होगी कि नहीं होगी, है ना। ये आंसर इसलिए बिल्कुल सटीक है, क्या ये लड़की खुद हो चाहे इसकी बहना हो, वह हर्ष के अकॉर्डिंगली सन्स डॉटर ही होगी। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया? बोलो एक बार हाँ या ना। फिर बता दूं एक बार, फिर बता दूं एक बार। क्या कहा कि एक फोटोग्राफ को देखते हुए हर्ष ने कहा, मेरी जो वाइफ है उसका जो लड़का है, मेरी जो वाइफ है उसका जो लड़का है वो लड़का है, वो पिताजी हैं। मेरी जो वाइफ है उसका जो लड़का है वह पिताजी हैं किसके? इस लड़की की मम्मी की लड़की के, इस लड़की के मम्मी की लड़की के, वो पिताजी हैं इस लड़की की मम्मी की लड़की के। समझ में आ गई बात? बोलो यार, कमेंट बॉक्स में लिख देना हाँ या ना, समझ में आ गई चीज? ठीक है, थोड़ा सा अगर चीज समझ नहीं आई ना, तो एक चीज मैं कह रहा हूं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं उसको अपने मुंह से दोहराना, इस लड़की की मम्मी की लड़की, इस लड़की की मम्मी की लड़की, तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर होता रहेगा जैसे जितनी बार तुम दोहराओगे। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अमित, अमित के बारे में बातचीत हो रही है, बातचीत है अपनी, है ना, बातचीत है अपनी।
और अमित की बातचीत हो रही है। गगन सेड हिज सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड, हिज सिस्टर्स, हिज कौन है इसमें? अमित, अमित की बातचीत है, ठीक है। हिज सिस्टर्स मदर, सिस्टर की मदर के हस्बैंड, हिज सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड इज माई डॉटर्स मदर्स हस्बैंड्स फादर। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, यहां से करो माई के बाद। माई कौन? गगन भाई, गगन भाई की बात हो रही है, गगन भाई की बातचीत नहीं है, अमित भाई की बातचीत थी बस। गगन भाई की जो डॉटर है, गगन इज माई डॉटर्स, इज माई डॉटर्स मदर्स मदर्स हस्बैंड्स, मदर, गगन की लड़की की मम्मी के पति, गगन के लड़की के मम्मी का पति, गगन के लड़की के मम्मी का पति, तो गगन खुद ही नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। इज मदर्स हस्बैंड्स फादर। ठीक है, किसकी बात हो रही है? अब देखो क्या कहा उसने, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अमित, गगन ने कहा हिज सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड इज माई, ये देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है? सेम है। तो ये जो हस्बैंड है ना, वे क्या है? गगन के पिताजी, गगन के पिताजी भी हस्बैंड हुए कि नहीं हुए? तो बताओ, वो अपने ही घर में इतनी लंबी चौड़ी उसने कहानी बना दी। तो क्या कहा? हाउ अमित इज रिलेटेड टू गगन, तो ब्रदर। मजा आया ना क्वेश्चन में? मुझे तो बड़ा मजा आया। ठीक है, कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, आ जाओ फिर देखते हैं। हिज, अमित के बारे में बात हो रही है, हिज सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड, है ना, हिज सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड, हिज सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड इज माई डॉटर्स मदर्स हस्बैंड्स फादर। समझ में आई? समझ में आई? बोलो हाँ एक बार ना यार, दिल से बोलो हाँ या ना। देखो कितने प्यार से समझा रहा हूं मैं। बोलो एक बार जल्दी से, मजाक नहीं यार, सच्ची सच्ची बताओ, मजाक नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर देखो, अगर तुम ये खुद से करने बैठोगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। फिर देखो, अमित ने क्या कहा? अमित की सिस्टर है, की मम्मी है, के हस्बैंड है, वो मेरी लड़की के लड़की की मम्मी के हस्बैंड के पिताजी हैं, है ना, तो ब्रदर हो गया। ठीक है, बढ़े आगे। शोइंग, मजा आ रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर ना ओपी ओपी कर देना अगर मजा आ रहा तो। ठीक है, राइट है यार। देखो आप लोग इंटरेक्शन करोगे, चीजें समझोगे, आंसर्स दोगे तो मजा आएगा, है कि नहीं? नहीं तो फिर यार वही हो जाता है, कुछ मजा आता नहीं है ज्यादा। शोइंग टू द पिक्चर ऑफ शिखा, शिखा की पिक्चर देखते हुए, शोइंग टू द पिक्चर ऑफ शिखा, पारुल सेड, सॉरी, शिखा की पिक्चर देखते हुए पारुल सेड शी इज द ग्रैंड मदर, शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स, ये देखो ये दादी हैं, शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, ऑफ माई फादर, फादर साहब किसके हैं बताओ? फादर साहब किसके हैं? इज द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर साहब ओनली सन। ठीक है, पारुल के पिताजी के लड़के की, पारुल के पिताजी के लड़के की दादी हैं, पारुल के पिताजी के लड़के की दादी हैं, पारुल के पिताजी के लड़के की दादी हैं। शिखा की तस्वीर दिखाते हुए पारुल ने कहा वह मेरे पिताजी के इकलौते बेटे की दादी हैं। तो बताओ हाउ इज द शिखा रिलेटेड टू पारुल? शिखा पारुल से किस तरीके से रिलेटेड है? ग्रैंड मदर।
ग्रैंड मदर। ठीक है, अब देखो एक ना बच्चों को ना बीच में ना डिबेट हो सकती है। क्या कहा उसने, एक लौता बेटा, तो एक लौता बेटा को बोला उसने। अगर एक लौती बेटा बोला है तो इसका मतलब दो सेंस निकलते हैं कि उसके और कोई संतान है ही नहीं, उसका और कोई बच्चा है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बेटा है, एक लौता बेटा। और इससे थोड़ा सा अगर मैं कहूं ना अपर साइड पे एक डोमिनेटेड रीजन वो ये निकलता है, एक लौता बेटा का मतलब कि लड़कों में मतलब बेटों में एक लौता है, बेटियां बहुत सारी हो सकती हैं, बेटियां हो सकती हैं। ठीक है, दो निकलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द तर्क वितर्क जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है, तो अभी तो हम पारुल की भाई बहन बोलेंगे इसको। और अगर कुछ भी हो, शिखा का रिलेशन पूछा है, शिखा का रिलेशन पूछा है, तो चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, वो दादी तो होंगी, है ना, वो दादी होंगी ही होंगी। आई होप सभी को क्लियरिटी आ रही है, आई होप सभी को क्लैरिटी आ रही है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, बढ़े। इंट्रोड्यूसिंग शिखा, अरविंद सेड द ओनली डॉटर ऑफ हर मदर। शिखा को इंट्रोड्यूस करते हुए अरविंद ने क्या कहा, द ओनली डॉटर ऑफ हर मदर। अब देखो, द ओनली डॉटर ऑफ हर मदर, मदर की, उसकी मम्मी की इकलौती लड़की, इज माई सन्स वाइफ, इज माई सन्स वाइफ। आसान था ये तो। अरविंद के, इसकी शिखा की मम्मी की इकलौती लड़की जो शिखा खुद ही होगी, वह मेरे पुत्र की पत्नी है। हाउ अरविंद इज रिलेटेड टू शिखा, ससुर जी। ठीक है, फादर साहब नहीं, ससुर जी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही हैं चीजें या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, चीजें समझ में आ रही है ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, चीजें समझ में आ रही है ना, मजा आ रहा है ना, क्लियर हो रही है चीजें, क्लैरिटी आ रही है। देखो यार, मैं कहता हूं ये जो सेशंस है ना, आप सभी के लिए इतने प्यारे प्यारे सेशंस मैं अपने एंड से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रस्ट मी, सीयूटी में ना हम लोग ना ताबड़तोड़ 100% लेके आएंगे, प्रोवाइडेड आप लोगों से थोड़ा सा संयम चाहिए, थोड़ी सी मैं कहूंगा एक्सेप्टेंस चाहिए। जितने ज्यादा बच्चे मैं बोलूंगा कि टाइम लगाएंगे, समय मुझे देंगे, जर्नल टेस्ट में हम इतनी हवा बनाएंगे ना, बिल्कुल 100% पे जाके टिकेंगे। 100% के अंदर हमारे को पहुंचना है। वी विल स्कोर 100% इन CUT 2024 एनी हाउ। क्या करना पड़े कैसे करना पड़े मुझ पे छोड़ दो, लेकिन हम 100% स्कोर करेंगे ही करेंगे। आप लोगों ने, जो बच्चा मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है, उसने देखा होगा मैं घास नहीं काटता, मतलब कि खटाखट खटाखट कुछ नहीं, टाइम लगेगा लेकिन होगा जरूर, है ना। करना है हमें, एक बार पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि फिर से दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना। जीवन में एक बार आए हैं, एक ही बार ग्रेजुएशन करनी है, तो एक ही बार सबसे बेस्ट कॉलेज से कर लेंगे, है कि नहीं। ये चीजें है ना, तो वो ही है। बेस्ट चाहिए भाई हर एक इंसान को जीवन में, अपनी हर एक इंसान को अपने जीवन में बेस्ट चाहिए। सेकंड बेस्ट भी नहीं चाहिए होता, ना तुम्हें चाहिए ना मुझे चाहिए। तो अगर तुम्हारे को सेकंड बेस्ट नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में, तो तुम्हारे को मेहनत भी बेस्ट के लिए करनी पड़ेगी। और तो मेहनत बेस्ट के लिए करोगे ना, तो सबसे अलग जो लोग तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तुम्हारी क्लास में पढ़ रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वो नहीं, उनसे ऊपर, उनसे ज्यादा मेहनती बनो। ठीक है, उनसे ऊपर बनो, उनसे ज्यादा मेहनती बनो, और आप लोग देखना अपने मनपसंद कॉलेज में बैठे होंगे। ठीक है ना, चले बड़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। और सब्जेक्ट को आसान कैसे बनाना है, मन मस्ती में कैसे ले जाना है, सारी चीजें देखो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। देखो मैं यहाँ पे आके चीजें करता हूँ, हंसी मजाक कुछ ज्यादा करने लग जाऊं, कुछ ज्यादा है, देखो नहीं है, उससे मेरे को पढ़ाना तुम्हें ज्यादा है ना। मुझे पता है साल दर साल पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है कि नहीं।
अगर चीजों को हल्के में लेके गए, मे भी तुम्हारी शिफ्ट में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आ जाए। मुझे तो उन स्टूडेंट्स को भी सिखाना है ना कि जो कि बच्चे बहुत ज्यादा वैसे बैकग्राउंड से आते हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी। बच्चों को भी पढ़ाना है कि जिन लोगों को कभी भी नहीं पढ़ाई करी यार, उन्होंने मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन बेचारों को ना कॉन्फिडेंस नहीं है ना। कॉन्फिडेंस लेके आना है यार, है ना। वो चीजें एक मेंटर आपके साथ खड़ा रहे, आपको बताता रहे, आपको गलतियों में टोकता भी रहे। देखो अभी तो मैं आप लोगों को डांटता नहीं, जब लाइव क्लासेस में आएंगे ना तो मैं अपने स्टूडेंट्स की तरह, अपने छोटे भाई बहनों की तरह आपको डांटूंगा भी, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आपका समय कहां बचाना है, मुझे पता है कि समय कहां ज्यादा लगवाना है, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहो, मजा बहुत आएगा इस जर्नी में, इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं। तुम्हारे को सब्जेक्ट को किस तरीके से आसान से पढ़ाना है, कितना ज्यादा पढ़ाना है, कितना कम पढ़ाना है, कितना कितना पढ़ाना है, सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। बस बस तुम रेगुलर रहना, अपने अंदर तुमने डेडिकेशन दे दी ना, तो उसके बाद की सारी काम मेरी, है ना। तो बस इतना सा करते रहना, बस रेगुलर रहना, छोड़ना मत चीजों को। इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, रमन सेड, रमन ने कहा एक महिला को इंट्रोड्यूस करते हुए, शी इज द वाइफ ऑफ माई फादर इन लॉ, मेरे पिताजी के ससुर जी, ऑफ माई फादर, है ना, रमन के पिताजी, रमन के पिताजी, फादर इन लॉ, तो उनके फादर इन लॉ तो मदर इन लॉ भी होंगी, जो कि वो एक दूसरे से मैरिड होंगे, है ना। शी इज द वाइफ ऑफ माई फादर इन लॉ, शी इज द वाइफ ऑफ माई फादर इन लॉ, तो मदर इन लॉ कौन है, लेडी। तो हाउ इज लेडी रिलेटेड टू रमन, तो नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर। हिंदी में पढ़ लो, वह मेरे पिता, एक महिला को परिचय देते हुए रमन ने कहा, वह मेरे पिता के ससुर की पत्नी है, वह मेरे पिता के ससुर की पत्नी है, पिता के ससुर की पत्नी। तो बताना फादर इन लॉ की वाइफ है, तो वह लेडी इसकी क्या हुई, नानी हुई कि नहीं, नानी हुई कि नहीं हुई। आसानी है, आसानी है ना। पॉइंटिंग टू अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, एक इंसान की, एक मेल की पोर्ट्रेट को देखते हुए रवीश ने कहा, आई एम द ओनली, रवीश, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है। मम्मी लिख देता हूं यहां पे पापा लिख देता हूं, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन, बट दैट मैन्स फादर, इसके जो फादर हैं, इज माई फादर सन, इसके जो पिताजी हैं ना, वह रवीश के फादर का पिताजी है। तो देख रहे हो अपने लड़के को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया उसने। रवीश ने कहा, मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बच्चा हूं, लेकिन इस लड़के का, इस आदमी का जो पिताजी है ना, वो मेरे पिताजी का लड़का है। फिर बोल रहा हूं हिंदी में बोल रहा हूं, सुनना। रवीश अपने मम्मी पापा का इकलौता बच्चा है, इकलौता बच्चा है, ठीक है, पहला पार्ट। लेकिन जो इस आदमी का पिता है ना, इस आदमी का जो पिता है ना, इस आदमी का जो पिता है ना, वह रवीश के पिता का लड़का है। इस आदमी का जो पिता है वह रवीश के पिता का लड़का है। रवीश के पिता का लड़का कौन है, रवीश है। इस आदमी का पिता क्या है बताओ। अब देखो फिर से पढ़ता हूं, मैं अपने मम्मी पापा का अकेला लड़का हूं, रवीश ने कहा। इस आदमी का जो पिता है वह मेरे पिता का लड़का है। आया मजा, आया मजा। तो क्या कहा, हाउ द मैन इन द पोर्ट्रेट इज रिलेटेड टू रवीश, क्या है, सन। जब अपने ये वाला क्वेश्चन ना अपने पापा से करवाना सॉल्व, ठीक है। बोलो पापा देखो आज मैं आपसे गुस्सा हूं, नहीं
जब आपके पापा आपसे गुस्सा होंगे ना तो बोलना कि पापा देखो जब आप गुस्सा होते हो ना तो प्लीज ऐसा मत करना, मुझे बड़ा डर लगता है। ठीक है, तो ये करना तुम। मजा आया ना, अच्छे क्वेश्चन है, दिल खुश कर रहे हैं। ठीक है या नहीं? ठीक है, फोर। पॉइंटिंग टू अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, कनिका सेड। ठीक है, कनिका ने क्या कहा? कनिका ने क्या कहा? हर डॉटर इन लॉ इज द वाइफ ऑफ माई सन्स ग्रैंडफादर। ठीक है, ऑफ माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली सन। ठीक है, हर डॉटर इज द हर डॉटर इन लॉ इज द वाइफ ऑफ माई सन्स ग्रैंडफादर्स, सन्स के ग्रैंडफादर का अकेला लड़का। है ना, हर डॉटर इन लॉ इज द वाइफ, पॉइंटिंग टू अ लेडी, कनिका सेड हर डॉटर इन लॉ, उस महिला की डॉटर इन लॉ इज द वाइफ ऑफ माई सन्स ग्रैंडफादर ओनली सन। ठीक है, हर डॉटर इन लॉ इज द वाइफ ऑफ माई सन्स ग्रैंडफादर, हाउ इज द लेडी। ठीक है, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए कनिका ने कहा उसकी बहू मेरे बेटे के दादा के इकलौते बेटे की पत्नी है। उसकी बहू मेरे बेटे के दादा के इकलौते बेटे की पत्नी है। के दादा बेटे की, उसकी बहू मेरे बेटे के दादा के इकलौते बेटे। यार इसके हिसाब से तो चित्र में दिखाई गई महिला कनिका से किस हर सेल्फ आना चाहिए इसमें तो। हाँ ठीक है, कोई नहीं। देखो वैसे तो दादा अगर लिख रहा है ना तो इसमें हर सेल्फ आना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली हर सेल्फ है नहीं, तो पता क्या आएगा? ग्रैंडफादर तो वो नाना को भी बोलते हैं। मेरे बेटे के दादा के इकलौते, मतलब कि कनिका के भाई के बारे में बात हो रही है कि पत्नी है। ठीक है ना, तो वह क्या है उसकी, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू कनिका, तो सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, इसी वजह से ना हम लोगों को ना थोड़ा सा ना अपना दिमाग को खुला रखना है। अगर देखा जाए ना दादा बोल रहा है तो दादा मेरे बेटे के दादा, तो मतलब ये तो इसकी मम्मी हुई, और मेरे बेटे के दादा मतलब कि इस लड़के के पिताजी हुए, मतलब कनिका का जो लड़का है उसके पिताजी की बात कर रहे हैं, तो कनिका के लड़के के पिताजी की पत्नी तो कनिका ही होगी, तो हर सेल्फ आना चाहिए। लेकिन उसमें क्या कहा, ग्रैंडफादर बोलना, तो ग्रैंडफादर तो नाना भी बोल सकते हैं हम, तो कनिका के पापा, मतलब कि कनिका के लड़के के नाना, तो कनिका के लड़के के नाना क्या हुए, कनिका के पापा हुए। कनिका के पापा का लड़का कौन हुआ, कनिका का भाई हुआ, और कनिका के भाई की वाइफ क्या हुई, कनिका की क्या हुई, सिस्टर इन लॉ। पॉइंटिंग टू द स्टैचू ऑफ जेंटलमैन, एक जेंटलमैन की स्टैचू, मतलब कि मेल की स्टैचू देख के रश्मि सेड दैट ही इज द फादर इन लॉ, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ माई सन्स वाइफ। ठीक है, रश्मि की जो लड़का है उसकी वाइफ के फादर इन लॉ है। रश्मि का जो लड़का है उसकी जो वाइफ है उसके क्या है, ससुर जी हैं। तो रश्मि और वो जेंटलमैन क्या होंगे, मियां बीवी। ठीक है, हाउ इज द जेंटलमैन रिलेटेड टू रश्मि हस्बैंड। फिर से देखते हैं, रश्मि सेड ही इज द फादर इन लॉ ऑफ माई सन्स वाइफ, बस ही इज द फादर इन लॉ ऑफ माई सन्स वाइफ। ठीक है ना, क्लियर हो रही है चीजें?
पॉइंटिंग टूवर्ड्स कपिल, कपिल को देखते हुए, पॉइंट आउट करते हुए क्या कहा? आदित्य सेड हिज फादर इज माई फादर्स डॉटर, हिज फादर इज माई फादर्स, देखिए आदित्य के फादर्स डॉटर, मतलब कि आदित्य की बुआ, ठीक है। हिज फादर इज द हस्बैंड ऑफ माई, मतलब कि आदित्य की बुआ है ना, आदित्य की बुआ के हस्बैंड है वो, हस्बैंड है मतलब कौन? आदित्य का क्या, ये कपिल क्या हुआ? इसके बुआ का लड़का है ना, बुआ का लड़का। तो आदित्य फादर रिलेटेड टू कपिल्स मदर, आदित्य फादर कौन है? कपिल्स मदर कौन है? भाई बहन, भाई बहन है। हाउ आदित्य फादर इज रिलेटेड टू कपिल्स मदर? ब्रदर। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गई चीज? बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी है? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक करते हैं लास्ट, ये वाला एक काम करेंगे, आप होमवर्क में कर देना। बोलो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर सकते हो, बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, चलिए, तो यहां पे हम लोग एक होमवर्क में करते हैं क्वेश्चन को और आगे बढ़ेंगे। एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी के लिए वाला सेशन बहुत ज्यादा लाजवाब रहा है। जल्दी से सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएंगे कि आप लोगों के लिए चीजें सही रही कि नहीं रही। मेरे हिसाब से मैं आप सभी को अच्छी तरीके से पढ़ा पा रहा हूं और आप लोगों को मजा आ रहा है। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे देखना सीयूटी की जो हमारा सफर है कितना अच्छा, कितना उम्दा, कितना सुंदर चलने वाला है और आप लोगों को डेफिनेटली बहुत 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 ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी सेशंस को शेयर किया कीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर इन दिस सेशन। आई होप सभी बच्चों को बहुत मजा आ रहा है एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नए जोश, एक नई उत्साह, एक नई उमंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।